नंबर 125 इसमें फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास व अमना, और जब हमने मुकर्रर कर दिया खाना काबा को इज्तिमा की जगह लोगों के वास्ते और अमन की जगह, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तो मुकाम इब्राहिम को नमाज के खड़े होने की जगह पकड़ लो। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइस सुजूद, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को से ये अहद ले लिया कि वो मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक करें। इसका इसमें कल भी हमने थोड़ा सा अजमाली तौर पर यह बयान कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह को असर नौ तामीर करने का हुक्म दिया, और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबतुल्लाह की असर नौ तामीर की। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस जगह पे काबा की तामीर के लिए तशरीफ लाए तो जहां पर काबतुल्लाह मौजूद है, यहाँ पर एक छोटा सा टीला था, तो इसकी पुरानी बुनियादें उसी टीले के अंदर मौजूद थी। आपने वो पुरानी बुनियादें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन बुनियादों को ढूंढा और फिर आपने वहां पर पत्थर रखने शुरू किए काबतुल्लाह की असर नौ तामीर करने के लिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला कर देते थे और आप दीवारें बुलंद करते जाते थे। तो फिर जब दीवारें थोड़ी सी ऊंची हो गई तो फिर एक पत्थर के ऊपर आप खड़े होके तो वो मजीद पत्थर रखते थे। तो वही जगह जो है जहां पर से कुछ लोग कहते हैं कि वो पत्थर जो था कि जिसके ऊपर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे, वही पत्थर जो मुकामे इब्राहिम में मौजूद है, ये वही पत्थर है। और पहले वक्त में इसके ऊपर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशान भी मौजूद थे, लेकिन अब वो निशान मौजूद नहीं है। वल्लाहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर पता है। खैर, वो पत्थर वो उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये वही पत्थर है जो कि काबा की तामीर के दौरान सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था। तो अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि इस जगह को मुकाम इब्राहिम को अपने लिए मुसल्ला करार दे दो, यहाँ पर नमाज पढ़ो। तो इसके लिए हज के दौरान जैसे हमने पहले एक बात का जिक्र किया कि देखिए इन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां बना दिया और इनको आगे आने वाले लोगों के लिए सैयदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपके खानदान की सुन्नत के तौर पर जारी कर दिया कि जब ये हज के लिए जाएंगे, उम्रा के लिए जाएंगे, तो ये इन चीजों को पूरा करेंगे। जैसे सफा और मरवा का जो तवाफ है, ये किसकी सुन्नत हुआ? सैयदा हाजरा की। कि सैयदा हाजरा जब पानी की तलाश में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ चलती थी तो 7 फेरे आपने वो लगाए थे। तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को अरकाने हज के अंदर शामिल कर दिया। इसी तरह से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस जगह पे आपने खड़े होके आपने जिस पत्थर पे खड़े होके अपने खाना काबा की तामीर फरमाई, उसको भी एक निशानी करार दे दिया। और इसका बड़ी लंबी तफसीर है इसकी, थोड़ी सी इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर करूं ताकि आज के इस नशिस्त में ये मुकम्मल हो जाए। तफसीर इब्न कसीर में हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह से ये नकल किया गया है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में जब मुकीम थे और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शीरखर बच्चे थे, तो उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि इनको लेकर आप इस जगह पे चले जाएं। तो वो इनको लेकर, जैसे पहले बयान हो चुका कि इनको लेकर यहाँ पर तशरीफ ले आए और यहाँ पर आपने अपना पड़ाव डाला सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनको छोड़कर चले गए। अच्छा, अब जब ये वहां पर उनको छोड़ के गए थे तो साथ एक दुआ भी फरमाई। जब सैयदा जैसे इससे पहली जो हमारी ये वक्फे से पहले जो हमने निशिस्त थी उसमें कहा कि सैयदा हाजरा ने जब आपसे पूछा था कि आपको क्या ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि हाँ अल्लाह का हुक्म है, जब आप थोड़ा सा दूर हुए और इतना दूर चले गए कि अब आपको सैयदा हाजरा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आ रहे थे, वहां पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की। क्या दुआ थी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, रब्बिजअल हाज़ल बलदा आमिनन वजनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम। ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को
अब ये देखिए गौर करने की बात है, उस वक्त शहर नहीं था वहां पर वो अपनी बीवी को और अपने बेटे को छोड़कर वहां पर चले गए एक सहरा के अंदर। तो वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए और मुझको और मेरे खास फर्जंदों को बुतों की इबादत से बचाए रखिए। इसके बाद फिर एक और दुआ फरमाया दुआ में दुआ के जो अल्फाज हैं उनका उर्दू के अंदर तर्जुमा सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ। दुआ की यानी ए हमारे रब, मैं अपनी औलाद को आपके मोहतरम घर के करीब एक मैदान में जो ज़राअत के काबिल नहीं आबाद करता हूँ। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज का एहतमाम करें, तो आप कुछ लोगों के कुलूब उनकी तरफ माइल कर दीजिए और उनको फल खाने को दीजिए ताकि ये लोग शुक्र अदा करें। फलों से इनको रिज्क दीजिए ताकि ये शुक्र अदा करें। तो अब आपने ये फरमा दिया यहाँ पर कि ये एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर कोई आम चीजें यहाँ पर उगती भी नहीं है, तो मैंने इनको इसलिए इस गैर आबाद जगह पे आबाद कर दिया है ताकि ये नमाज का एहतमाम करें। तो आप लोगों के दिलों को इनकी तरफ रागब कर दीजिए कि लोग इनके पास आए। और ये अल्लाह ताला ने कैसे दुआ कबूल फरमाई कि कुछ ही अरसे में बनु जुरहम ने आकर वहां पर डेरे डाल लिए। फिर इर्द गिर्द के कबाइल वो लोग आना वहां पर शुरू हो गए, पानी वहां पर मौजूद था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटा सा सेंटर बना दिया इस इलाके को, इर्द गिर्द के तमाम इलाके के लिए उस वक्त में। तो और फिर ये दुआ का जो आखिरी हिस्सा है, उनको फल खाने को दीजिए। तो फलों के बारे में आमतौर पर तो हम ये समझते हैं कि फ्रूट को भी जो हम फल कहते हैं या अंग्रेजी में उसको फ्रूट कहते हैं। फ्रूट बेसिकली क्या होता है कि किसी पौधे के ऊपर जो उसकी पैदावार लगती है उसे हम कहते हैं फ्रूट, उसे हम कहते हैं ये इसका फल है। कोई काम हम करते हैं जो हमें अजर मिलता है, हम कहते हैं ये इस काम का फल है। जो काम हमने किया ये उसका फल मिल गया, नेकी की नेकी का फल मिल गया, मेहनत की मेहनत का फल मिल गया। तो फल का मतलब क्या है? यील्ड, जो एंड पर जो नतीजा, जो हमें फायदा मिलता है कोई भी चीज, किसी पौधे से, किसी कारोबार से या किसी भी चीज से। तो बहुत से उलमा ने इसका तर्जमा इस तरह से भी किया है, इन फलों से मुराद सिर्फ ये खाने वाले फल नहीं थे, इन फलों से मुराद वो तमाम चीजें थी कि जो भी काम इंसान करता है और उसके अजर के नतीजे के तौर पर, हर अच्छे अजर के नतीजे के तौर पर जो चीज मिलती है, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें शामिल है इन फलों के अंदर। क्योंकि रिज्क का मतलब, जैसे हम पहले कई दफा ये बयान कर चुके हैं कि रिज्क से मुराद सिर्फ खाने पीने वाली चीजें नहीं है, रिज्क से मुराद हर वो चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इस दुनिया के अंदर अता फरमाते हैं। चाहे वो खाने पीने वाली चीजें हो, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो दानाई हो, जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी रिस्क के जुमरे में ही आती हैं। तो इस तरह से इनको रिस्क दीजिए, समारात फलों से, जो प्रोड्यूस है उससे इनको रिस्क दीजिए। तो अब शाम से जब आप हिजरत करके, जब आपने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को यहाँ पर ला बसाया था, तो अब यहाँ पर ये इरशाद हुआ कि मेरे घर को पाक रखना। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि पाक रखने से मुराद क्या है। इससे मुराद ये थी कि इसको ज़ाहरी निजासत और गंदगी से भी पाक रखा जाए और बातनी निजासत यानी कुफ्र और शिर्क से भी पाक रखा जाए। इसलिए यहाँ ठहर कर जो दुआएं फरमाई, इसमें अव्वल तो इस बस्ती के महफूज और मामून रहने और जाए अमन होने की दुआ थी कि इसको अमन बख्शिए, क्योंकि वो इलाका जो था सहरा था और पहले दौर में इंसानों को जो सबसे ज्यादा डर लगा रहता था वो यही होता था कि कहीं से कोई डाकू लुटेरे ना आ जाए, जो कि किसी भी तरह से वो हमला करते थे, जानों का उनको कोई ख्याल नहीं होता था। तो माल को लूटने के लिए वो जानों को बेदरे कत्ल कर दिया करते थे। तो पहली दुआ ये फरमाई कि इसको अमन वाली जगह बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अमन वाली जगह बना दिया। फिर ये दुआ की कि मुझे और मेरी औलाद को शिर्क और बुत परस्ती से बचाना, क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार्फत हक का वो मुकाम हासिल था जिसमें इंसान को अपना वजूद ही नाबूद नजर आता है। अपने तमाम अफआल और अमाल और इरादों को ये महसूस करता है कि सब कुछ अल्लाह ताला के ही कब्जाए कुदरत में है, उसी की मशीयत व इरादा से सब कुछ होता है। इसलिए कुफ्र और शिर्क से बैतुल्लाह को पाक रखने का जो हुक्म मिला था उसमें अल्लाह ताला से ही उन्होंने मदद तलब की। तो इस दुआ के अंदर कुफ्र और शिर्क से महफूज रहने की इल्तिजा, एक खास राज ये भी हो सकता है कि जब बैतुल्लाह की ताजीम और तकरीम का हुक्म हुआ तो ये एहतमाल भी था कि आइंदा चलकर कोई ना वाकफ इस बैतुल्लाह ही को मबूद ना बना ले कि भाई इसकी तरफ नमाज पढ़ रहा हूँ मुंह करके तो नाउजुबिल्लाह यही खुदा है।
تو اس لیے یہ دعا کر دی، اور اس طرح شرک میں وہ کہیں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں تو یہ دعا فرما دی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو دعا کا اگلا حصہ ہے کہ جس میں یہ فرمائی کہ میں نے آپ کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل نہیں ہے جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو رزق عطا فرمائیں۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کس طرح سے قبول فرمائی۔ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دے دیا، پانی دے دیا، لوگ وہاں پر آنا شروع ہو گئے، آ کے وہاں پر انہوں نے بسیرا کر لیا، تو بنی جرہم نے آ کے وہاں پر اپنی بستی بسا لی۔ تو روایات حدیث سے مصنف لکھتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس جگہ کو حضرت اسماعیل اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے آباد کر دیا جائے۔ اس کے مخاطب صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخواری کے عالم میں تھے اور اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو اس وقت زیر نظر ہے کہ ہم نے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان اور مطلب وہ بڑے ہو چکے تھے، تو اس وقت دونوں کو بنائے بیت اللہ کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام حسب عادت سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ فرزند نے عرض کیا، لائق فرزند نے عرض کیا کہ میں سر و چشم کروں گا۔ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ تو اب آپ دونوں باپ بیٹا مل کے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کے کام میں لگے۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جو بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر نہیں، کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر نہیں، یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرانا ہے یا اس کی تعمیر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس وقت سے پہلے موجود تھا، پھر جب طوفان نوح آیا تو اس وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا، یا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا وہاں سے اس کا وجود دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن بنیادیں موجود تھیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر جو کعبہ کی تعمیر کی، وہ سب سے پہلی تعمیر نہیں تھی بلکہ یہ ایک تعمیر جدید تھی۔ تو اب یہ معاملہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی پہلی تعمیر کب ہوئی، تو اس کے بارے میں روایات ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، بلکہ کچھ روایات تو یہ بھی ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے کو زمین پر آباد کرنے سے پہلے فرشتے اس کی تعمیر کر چکے تھے کعبۃ اللہ کی، یا اس کی جو جگہ تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مخصوص کی جا چکی تھی کہ یہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا گھر بنایا جائے گا۔ تو آج ٹائم میرا خیال ہے کافی ہو گیا، تو ابھی ہماری یہ اس نشست میں بھی ہم ان تمام آیات کو مکمل نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم جاری رکھیں گے کل کی نشست میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کل کی جو آیات ہیں وہ ہماری ایک یا دو آیات ہوں تاکہ ہم اس سارے مضمون کو کل مکمل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔